हाय नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लेकर आया हूँ डी फार्म सेकेंड ईयर फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो कि ऑनलाइन होना है। उन सब के लिए महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है डीएसबीएम का एमसीक्यू, जो कि हम आपके सामने ही सॉल्व करके बताएंगे और समझाएंगे भी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, टू रिमेन बिजी इन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ टू गेट फाइनेंशियल गेन। तो बताया गया है कि वैसे कौन सी एक्टिविटीज़ है जिससे हमें फाइनेंशियल गेन होता है, यानी फाइनेंशियल प्राप्त होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है बिजनेस, बी इकोनॉमिक्स, सी मैनेजमेंट, डी ऑल ऑफ देम। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिजनेस। बिजनेस के द्वारा हम फाइनेंशियल गेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ इंक्लूड। बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग एंड फाइनेंस, बी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, सी कॉमर्स, डी नॉन ऑफ देम। तो इसमें वी इट इज़ अ करेक्ट आंसर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस इज कंसर्ट विथ, आंसर नंबर 3 है बिजनेस इज कंसर्ट विथ। बिजनेस किससे कंसर्ट होता है, किससे कंसर्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो कि पहले से ऑप्शन लग चुका है। इसमें वी इज करेक्ट ऑप्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्टडी ऑफ मेंस बिहेवियर इन अर्निंग हिज लिविंग। ऑप्शन नंबर वी इट इज़ अ करेक्ट, इकोनॉमिक्स। 5 इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स, और ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी, बी सेमी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, सी मैन्युफैक्चर गुड्स, डी ऑल ऑफ देम। तो इसमें डी यानी कि चारों ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने पहले से ही इन सबको लिख रखा है, बस केवल ऑप्शन लगाना है और समझते जाना है साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्राइमरी गुड्स इंक्लूड। इसमें वीट, कॉटन, शुगर कैन, ऑल ऑफ देम। तो इसमें वीट भी होगा, कॉटन भी होगा, शुगर कैन भी होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम सही है। व्हाट ऑफ दीज इज़ नॉट एन इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट ऑफ दीज इज़ नॉट एन इंडस्ट्री। इन सब में से कौन सा पार्ट इंडस्ट्री का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जेनेटिक, वी मैन्युफैक्चरिंग, सी कंस्ट्रक्शन, और डी नॉन ऑफ देम। तो इसमें से इंडस्ट्री का कौन सा पार्ट नहीं? इसमें सारे इंडस्ट्री के हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि सभी पार्ट जो हैं इंडस्ट्री के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ गिवन इज़ नॉट एन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या नहीं प्रोवाइड करती है? पोल्ट्री फार्म्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या शुगर इंडस्ट्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पोल्ट्री फार्म्स नहीं अप्लाई करती है, नहीं प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 9, जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या इंक्लूड होता है? ब्लीडिंग नर्सरीज या पोल्ट्री फार्म्स या फिश हैचेरीज या ऑल ऑफ देम। तो इसमें जो जेनेटिक इंडस्ट्री है सभी जेनेटिक्स इंडस्ट्री में ही आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इंक्लूड। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या इंक्लूड होता है? एग्रीकल्चर या फिर मिनिंग या फॉरेस्ट्री या ऑल ऑफ देम। ये सभी आ जाते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इंडस्ट्री इंगेज्ड बिल्डिंग रोड्स इज़। कौन सी इंडस्ट्री है जो बिल्डिंग रोड्स जिसमें इंक्लूड होता है? जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन, नॉन ऑफ देम। तो रोड बनने की बात बताई गई है, तो इसलिए इसमें कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 12, कंज्यूमर गुड्स इंक्लूड। कंज्यूमर में कौन से गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं? जैसे मेडिसिन, टीवी, फ्रिज, ऑल ऑफ देम, सभी इंक्लूड किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज आर आल्सो कॉल्ड। जो असेंबलिंग लगती है इंडस्ट्रीज़ का, वो कौन सी इंडस्ट्रीज कहलाती है? असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ को हम किस नाम से, दूसरे नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए
इंसलायरी इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स या टेक्सटाइल इंडस्ट्री या शुगर इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, एनकैलरी इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गुड्स परचेज एंड सोल्ड इन अ पार्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड एज। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें स्टेट ट्रेड्स, बी इंटर स्टेट ट्रेड, सी लोकल ट्रेड्स, डी ऑल ऑफ देम। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें स्टेट की बात, खासकर स्टेट की बात बताई गई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्टेट ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सेमी मैन्युफैक्चर गुड इंक्लूड। तो ऑप्शन नंबर ए कैप्सूल सेल, बी कॉटन ईयर, सी पल्प, डी ऑल ऑफ देम। इसमें सभी होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स मीन। खरीदने और बेचने का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिजनेस, ऑप्शन नंबर बी ट्रेड्स, ऑप्शन नंबर सी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी वस्तु को खरीदना बेचना ट्रेड के अंडर में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज। ऑप्शन नंबर ए ट्रेड, बी इंडस्ट्री, सी मैनेजमेंट, डी इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 17। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर इज। गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर तक करना क्या कहलाता है? आर्ट। ऑप्शन नंबर ए आर्ट, ऑप्शन नंबर बी कॉमर्स, ऑप्शन नंबर सी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 18। कॉमर्स ब्रेक्स द बैरियर बिटवीन। कॉमर्स किन बीच का बैरियर? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, या फिर प्लेस एंड पर्सन, या फिर टाइम एंड बैंकिंग, या ऑल ऑफ देम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच की जो कि बैरियर है कॉमर्स, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 19। इंटरमीडिएट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इज। ऑप्शन नंबर ए मैन्युफैक्चरर, ऑप्शन नंबर बी लॉयर, ऑप्शन नंबर सी ट्रेडर्स, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ देम। तो 19 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ट्रेडर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मैन्युफैक्चर गुड्स इंक्लूड। मैन्युफैक्चर में कौन से गुड्स इंक्लूड होते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्लॉथ, बी पेपर, सी मेडिसिन, डी ऑल ऑफ देम। तो क्लॉथ, पेपर, मेडिसिन ये सभी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज का करेक्ट सही होगा। 21। क्वेश्चन नंबर 21। गुड्स ब्रॉट एंड सोल्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब गुड्स को खरीदा बेचा जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए स्टेट ट्रेड्स, ऑप्शन नंबर बी इंटर स्टेट ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी लोकल ट्रेड्स, डी ऑल ऑफ देम। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के खरीदने की बात की है, तो इसको कहेंगे स्टेट ट्रेड्स। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 22 का देखते हैं। ट्रेड इंक्लूड्स इंटरनेशनल ट्रेड्स, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल ट्रेड्स, बी बोथ ऑफ देम। तो इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि दोनों होगा। 23। क्वेश्चन नंबर 23। इंटरनेशनल ट्रेड इज आल्सो नोन एज। इंटरनेशनल ट्रेड को किस नाम से जानते हैं? होम ट्रेड, या फिर लोन ट्रेड, फिर बोथ ऑफ देम, या नॉन ऑफ देम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, होम ट्रेड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। गुड्स परचेज एंड सोल्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेन और। ये स्टेट ट्रेड्स, बी इंटर स्टेट ट्रेड्स, सी लोकल ट्रेड्स, डी ऑल ऑफ देम। सी लोकल ट्रेड्स इज करेक्ट आंसर।
यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।